नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर रेवाड़ी भास्कर से। दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है उन्होंने साथियों यहाँ पर नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के द्वारा दोस्तों पक्का किए जाने की मांग को लेकर कल पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए। तो यहाँ पर रेवाड़ी से अपडेट आ रही है। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के सदस्यों ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर नियमित करने की मांग को लेकर उपमंडल अधिकारी को हरियाणा मुख्यमंत्री के नाम साथियों ये ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है कौशल रोजगार निगम के तहत और कुछ जो है हार्टरॉन के तहत जो है लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी हाँ, हार्टरॉन के तहत तो काफ़ी लंबे समय से जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, बाकी कौशल रोजगार निगम का आप लोगों को पता ही है। तो ये चाहते हैं कि सरकार जब रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाए तो इनको भी उसमें शामिल किया जाए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जब सरकार पॉलिसी जब तक पॉलिसी नहीं बनाती है तब तक कंप्यूटर प्रोफेशनल को समान काम समान वेतन दिया जाए और 58 साल तक उनका रोजगार सुरक्षित किया जाए। कहने का मतलब ये है साथियों इनका कि जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता तो समान काम समान वेतन तो कम से कम दिया ही जाना चाहिए और 58 साल तक इनका रोजगार सुरक्षित किया जाना चाहिए। और जब पॉलिसी बन जाए तब इनको जो है उसमें शामिल कर लिया जाए। यहाँ पर नारनौल में भी आप लोग देख पा रहे हैं, मांगों को लेकर कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर भी ज्ञापन सौंपा गया है। मांगे नहीं मानने पर 23 जून को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास पर प्रदर्शन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये 23 जून को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास पर जो है प्रदर्शन करेंगे सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नारनौल से यहाँ पर अपडेट है। मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन, बीओ को ज्ञापन भी सौंपा। जी हाँ दोस्तों, जो मिड डे मील कर्मचारी है इनका 3 महीने का मानदेय दोस्तों नहीं दिया गया है, जिससे यहाँ पर कर्मचारी परेशान है और इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है अपनी आवाज को बुलंद करते हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि ये मात्र 7,500 रुपये यानी कि मामूली मानदेय पर काम कर रहे हैं, जो पहले शायद इनका 3500 रुपये कुछ इनको मिलता था, बाद में इसको बढ़ाया गया था। तो साथियों यहाँ पर मामूली मानदेय भी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है और कर्मचारी वर्ग खासा जो है नाराज नजर आता है इस सरकार से, क्योंकि लंबे समय से जो है सरकार काम जो है कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। 10 साल का लंबे समय से जो है सत्ता में है, बावजूद उसके यहाँ पर कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उन पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि रिटायरमेंट की आयु 65 साल की जाए। रिटायरमेंट के समय पर अन्य स्कीम जो कर्मचारी वर्कर है उनकी तरह इनको भी 5 लाख रुपए तक की एक मुश्त राशि प्रदान की जाए और यहाँ पर 15 बच्चों पर एक मिड डे मील कार्यकर्ता को जो है लगाया जाए। और साथ में अगर कोई स्कूल अगर बंद होता है, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए हैं बच्चों की कमी के कारण, तो वहाँ पर कर्मचारी की नौकरी को समाप्त न करके इनको दूसरे स्कूल में समायोजित किया जाए और 20 दिन का आकस्मिक अवकाश भी इनको प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों समय पर सैलरी दिए जाने की मांग की जा रही है मिड डे मील कर्मचारियों के द्वारा। कुरुक्षेत्र से अपडेट देख लेते हैं। रोडवेज कर्मचारियों की जीएम के साथ बैठक, अधिकांश मांगों का मौके पर ही किया गया समाधान। तो मौके पर ही समाधान किया गया बहुत सारी मांगों का। तो जब मौके पर समाधान हो सकता है तो मांगे रह ही क्या गई। जी हाँ, इसका मतलब तो ये है कि ये सारी की सारी जो मांगे हैं बगैर ध्यान दिए ही अटकी हुई थी, यानी कि कर्मचारी की मांगों पर ध्यान न देने की वजह से ये चीजें अटकी हुई थी। अगर साथ के साथ बैठे बैठे ही समाधान हो सकता है तो फिर क्यों इतना टाइम लग रहा था, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी महीने की 10 तारीख तक डाल दी जाएगी, इस पर सहमति बन गई है और निगम से 15 तारीख तक के उनके जो खाते में पहुंच जाएगी। यानी कि जो सैलरी की मांग है यहाँ पर भी है, इस समय पर सैलरी दी जाए रोडवेज के माध्यम से भी, यानी कि रोडवेज में भी बहुत सारे हरियाणा रोडवेज में काफ़ी सारे जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं। आगे देख लेते हैं, जीएन से अपडेट है। मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग। जी हाँ, हरियाणा राज्य महासचिव दलेल सिंह राणा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हरियाणा सरकार की तरफ से विभागों में लंबे समय से लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। जी हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है कर्मचारियों को, जो सबसे बड़ी बात जो चुभ रही है वो ये है कि 10 साल बीत गए हैं सरकार के, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी ही नहीं आई है। जबकि कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्ती करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कौशल रोजगार निगम में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष के बजाय 58 साल जो है कर दी गई है। जबकि एक जो अगर परमानेंट कर्मचारी है तो उसकी जो रिटायरमेंट आयु वो है 60 साल, इन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है। तो खाली पड़े पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाना चाहिए और जो कच्चे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मनमर्जी से कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, उनको किसी भी समय घर पर भेज दिया जाता है, किसी प्रकार का श्रम कानून
जो प्रदेश में नहीं बचा हुआ है। इस तरह के जो आरोप यहाँ पर लगाए गए और इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी जल्द ही अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और प्रदेश व्यापी जो है आंदोलन किए करेंगे। तो कर्मचारी वर्ग खासा नाराज है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती नजर आ रही है। आगे देख लीजिए, हास्य बरवाला से अपडेट है। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंप मांगे पूरी करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। ये भी साथियों आप लोगों को बता दें, जो डॉक्टर कमल गुप्ता है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ सचिवालय में पहुंचे हुए थे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जो एनएचएम कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम कर्मचारी की वर्षों से लंबित मांग है 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। इससे स्टाफ, नर्सों, एमपीएचडब्ल्यू, फीमेल, जिला एवं ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर सहायक जो सूचना सहायक हैं और डॉक्टर इत्यादि की जो सभी जो कैटेगरी है, इनकी वेतन विसंगतियां उनको दूर किया जाए। पिछले आंदोलन के दौरान काटे गए वेतन का भुगतान किया जाए। प्रत्येक माह के वेतन का समय पर भुगतान किया जाए। रेगुलराइजेशन पॉलिसी में एनएचएम कर्मचारियों को शामिल करने की जो मांगों के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया गया है और मंत्री साहब ने यहाँ पर जो है इनकी मांगों को लेकर और इस पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने को कहा है। साथ में जो कर्मचारी पहुंचे हुए थे मंत्री साहब से मिलने के लिए, उन्होंने मीटिंग के दौरान प्रतिनिधि मंडल द्वारा हाल ही में मणिपुर सरकार द्वारा एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर करने वाले सहायक दस्तावेज भी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए। यानी कि मणिपुर में जो एनएचएम कर्मचारी उनको रेगुलर कर दिया गया है, उसी के कागज वो दिखा रहे थे मंत्री साहब को कि जब यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि मणिपुर में हो सकते हैं, तो हरियाणा में भी हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात है। रेवाड़ी से भी कुछ इसी तरह की अपडेट देखने में है। लंबित मांगों के लिए डीजी से मुलाकात की है कर्मचारियों ने। तो यहाँ पर भी दोस्तों कर्मचारी ने मुलाकात की है। लंबित मांगों को लेकर एमपीएच एसोसिएशन के राज्य महासचिव हरिनिवास की अध्यक्षता में कर्मचारी ने मुलाकात की और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे यहाँ पर उठाई हैं और जो समाप्त किए गए जो पद है उनको दोबारा से बहाल करने जैसी मांगे यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुलाकात की है। तो आप लोग देखेंगे भी किस तरह से जो कर्मचारी वर्ग है काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इलेक्शन नजदीक है तो अगर कुछ दबाव बन सकता है, कुछ मांगे मानी जा सकती हैं। 100% नहीं तो 50%, 60% कुछ तो यहाँ पर सुनवाई हो सकती है। तो अभी समय है, इलेक्शन के समय में अगर कुछ हो सकता है तो देख लीजिए। आप लोग जितने एक्टिव होंगे वैसे ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।